Hello bachcho, let's see the question. The question says that the horizontal distance between two trees of different heights is 60 meter. The angle of depression of the top of the first tree when seen from the second tree is 45 degree. If the height of the second tree is 80 meters, find the height of the first tree. तो यहाँ से हमको बोला है, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये हमको बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दो ट्रीज़ के बीच की वो 60 मीटर्स है। अब हमको बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री, टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या है, फ्रॉम सेकंड से अगर हम देखें तो वो कितना है 45 डिग्री है। तो हमको यहाँ से बताना है, हमको बोला है द सेकंड ट्री जो है वो 80 मीटर्स लॉन्ग है, तो हमको फर्स्ट ट्री बताना है कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फर्स्ट ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारे पास दो ट्रीज़ है, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ट्री और ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ट्री। अब देखिए सेकंड ट्री अगर बड़ा होगा तभी तो हम सेकंड ट्री से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाएंगे, अदरवाइज तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने बोला यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है, 45 डिग्री गिवन है। तो हमने यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारे पास डाउनवर्ड एंगल होता है, तो हमने इसको और इसको ज्वाइन किया और ये वाला जो एंगल होगा ये डाउनवर्ड एंगल होगा हमारे पास में, ये 45 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड एंगल। अब देखिए ये हमारे पास में हमने इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, तो यहाँ से इसको और इसको ज्वाइन किया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये पूरा बन गया हमारे पास डायग्राम। अब हमको बोला है यहाँ से कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कितनी है, 60 मीटर्स है। 60 मीटर्स है। अगर हम यहाँ पे ये लाइन पैरेलल अगर ग्राउंड के बनाते हैं तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 मीटर्स हो जाएगी। और हमको ये कितना गिवन है, ये 80 मीटर्स गिवन है। ये हमको ये जो हाइट है, जो ये सेकंड हमारे पास में है उसकी जो हाइट है वो 80 मीटर्स गिवन है। तो हमको ये वाली हाइट बतानी है, तो हम सबसे पहले इसको नेम कर लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये एक्स और ये एक्स डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सिंस एक्स डैश इज़ पैरेलल टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी ई है। अगर पैरेलल टू बी है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल जो हमारे पास में एक्स ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ई के इक्वल होगा और दोनों के दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये हमारे पास दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए हमारे पास में। अब देखिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई बी हमने कंसिडर किया, तो ए बी अगर ट्राइंगल हमने कंसिडर किया तो यहाँ से कितना बन जाएगा, हमने 1045 लिया। अब जो 45 डिग्री एंगल है उसके ऑपोजिट साइड हमारे पास ए ई है और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है, बी ई है। तो यहाँ से हमने बोला 1045 जो है वो हमारे पास कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 मीटर्स हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया 60 मीटर्स। अब हमको क्या बताना है, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री बताना है। सेकंड ट्री की हाइट तो है ही हमारे पास, हाइट ऑफ फर्स्ट जो ट्री है ये फर्स्ट ट्री होगा। तो फर्स्ट ट्री की हमको हाइट बतानी है, यानी कि बी सी बताना है क्या होगा। तो बी सी और ई डी दोनों सेम है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए डी जो है वो हमको कितना गिवन है, 80 मीटर्स गिवन है और ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई प्लस यहाँ से ई डी के इक्वल गिवन है और ये हो जाएगा 80 मीटर्स। यहाँ पे ए ई जो है हमारे पास में 60 मीटर्स है प्लस ई डी इज इक्वल्स टू यहाँ से 80 मीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला ई डी जो है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स हो जाएगा। तो ई डी जो है हमारे पास 20 मीटर्स हो गया और ई डी ही क्या है, बी सी के इक्वल है। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास में कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 20 मीटर्स हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ ट्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 20 मीटर्स आ गया। ये हमारे पास आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।